दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना कि अनुपात एवं समानुपात में अंतर क्या होता है, दोनों किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, इनके वीडियो कुछ क्वेश्चंस लेंगे छोटे छोटे और फिर एडवांस लेवल तक चलेंगे इनके क्वेश्चंस के साथ। तो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि अगर कोई संख्या हमें दी हुई है अनुपात में, मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीका ऐसे है, ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 ऐसे दिया हुआ है। तो हमने पहली वीडियो में तीन संख्याओं का अनुपात निकाला था। अगर हमको अब 4 संख्याएं दी हो तो उनका अनुपात कैसे निकालेंगे हम इसमें जानेंगे। तो इसी के बेस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 2:5, बी अनुपात सी की वैल्यू 4:7 और सी अनुपात डी 9:14 है। तो दोस्तों हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों हम इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं। ए अनुपात बी की वैल्यू हमको दी हुई है 2:5, ठीक है। बी अनुपात सी यहीं लिख लेते हैं, बी हो गया। बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है हमको 4:7, यानी कि 4:7, ठीक है। और सी अनुपात डी 9:14 दिया हुआ है। तो सी अनुपात डी, सी के नीचे यहाँ लिख लेंगे 9:14 ये दिया हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उस पिछली वीडियो को देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप जो है अगर आप और भी इजी बनाना चाहते हैं तो जो इनके सामने खाली जगह है उनमें वही संख्या भर लीजिए जो पहले है। जैसे यहाँ पर 2:5 है, 2 संख्याएँ यहाँ हैं तो इसकी जगह 5 लिख लीजिए और यहाँ भी 5 लिख लीजिए। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 लिख लीजिए। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 लिख लीजिए और यहाँ भी 9 लिख लीजिए। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। इस तरीक़ा से इसको फिल कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम, अब इन सब की आपस में गुणा कर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ए के नीचे आए हैं वो ए के अनुपात में हो जाएंगे और जो डी के नीचे हैं वो डी के। इसी तरीके से सब आपस में गुणा करने के बाद देखते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 72 अनुपात, और ये 5 चौक 20 सत्ते, 5 चौक 20 निम्मा 9 है, 20 निम्मा 180 हो गया। और ये आपके 5 सत्ते 35, 35 निम्मे आपके 315, तो ये हो गया 315। और 5 सत्ते 35, 35 में 14 की गुणा करोगे तो 14 पंजे 70 और 14 पंजे 70 और 14 × 42 और 7 49, यानी कि 490 आ गया ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या आ गया हमको 72:180:315:490। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पूछा है हमसे तो यहाँ लिख देंगे हम 72:180:315:490। ये इसका आंसर हो गया। हमको पता है दोस्तों सारी संख्याएं एक से नहीं कट रही हैं, मतलब कि कोई इनमें कॉमन होता तो हम काट देते। अगर 2 से भी काटे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से काटे 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगी और ये कट जाएगी और ये नहीं कटेगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे इसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने 2 रेशियो का, 3 रेशियो का और 4 रेशियो का मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में इतने ही रेशियो तक पूछा जाता है, 4 रेशियो तक। तो ये चारों का मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं छोटे छोटे और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कैसे बनेंगे क्वेश्चन आगे। दोस्तों हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है। देखिए ये क्या कह रहा है, ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है हमें 2:3, बी अनुपात सी 3:2 है, सी अनुपात डी 4:5 है। तो ए अनुपात डी की वैल्यू पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी इस तरीक़ा से दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, जो आपको उचित लगे वो आप कर लीजिएगा। ए अनुपात बी की वैल्यू 2:3, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 3:2। मैं आपको तीनों तरीके से बता दूंगा जितने जैसे सवाल होएगा। और सी अनुपात डी दिया है 4:5। हमसे क्या पूछ रहा है, ये ए अनुपात डी की वैल्यू पूछ रहा है, ए अनुपात डी की वैल्यू पूछ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a अनुपात d की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम काट लेते हैं, जैसे कि हमारे पास b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो a अनुपात d बचा। जो यहाँ से कट रहा है उसको यहाँ से काट देंगे, लेकिन क्रॉस में काटेंगे, कभी भी इसको इससे नहीं काटेंगे या इसको इससे नहीं काटेंगे, हमेशा क्रॉस में कटते हैं इस तरीक़ा से, जैसे हमने ये काटा है। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। शॉर्ट वे बता रहा हूँ दोस्तों आपको, तो 4:5 बचा। ये a अनुपात d की वैल्यू है 4:5, ये आंसर है। देखिए दूसरे तरीके से अगर हम इस सवाल को करते हैं, देखिए a अनुपात b की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पर 2:3, b अनुपात c की वैल्यू दी हुई है 3:2। ठीक है दोस्तों, c अनुपात d की वैल्यू 4:5। तो इस तरीके से भी करेंगे तो भी हमारा 4:5 ही आएगा। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। अगर a अनुपात d की डायरेक्ट वैल्यू निकाले, देखिए यहाँ से 2 तिया 6, 6 चौका 24 हो गया a की वैल्यू, और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 आ गया आपका d की वैल्यू। अगर मैं इनको दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। 6 से अगर मैं इनको काटूँ, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, तब भी आ गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम एक बार पूरा करना पड़ेगा हमको ये, ताकि ये बीच की संख्याएं भी 6 से कट रही हैं नहीं कट रही। अगर बीच की संख्याएं कट रही है तभी तो ये कटेंगी। एक मैंने शॉर्ट वे बताया आपको। तो हम क्या करेंगे, हम इनको या तो आप भर के कर लीजिएगा ऐसे ही, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, 3 तिया 9 चौका 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा। और आपका ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका 24, 36, 24 और 30, ये इनका अनुपात आ गया। 6 से देख लो, 6 से सारा कट रहा है। 6 चौका 24, 6 छिंग 36, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, ये आ गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू। यहाँ से a अनुपात d कितना आ रहा है हमारे, ये आ रहा है 4:5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पर। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है हमको, 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक कितना होगा। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए हमें दिया हुआ है P अनुपात Q, यानी 2 अभ्यर्थी P और Q, इनका अंकों का अनुपात 2:5 है। अगर मैं मान लूँ दोस्तों, मान लूँ, यानी कि P के अंक मेरे पास कितने हैं, जो हमको दिया हुआ है 2x मान लेंगे, क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए हम 2x मान लेंगे। हमने अंक मान लिए अपनी तरफ से, 2x अंक है। और वहीं Q के जो हमारे पास अंक है वो 5x है। भाई 2x और 5x है। अगर मैं P और Q का अनुपात निकालूँ यहाँ से, देखिए दोस्तों P और Q के अनुपात का मतलब क्या होता है, P अपॉन Q, यानी P में अपॉन Q का भाग। तो क्या हो जाएगा, 2x/5x था, x से x कट जाएगा, तो P अनुपात Q बराबर 2:5। यही तो कह रहा है, इसलिए तो मैंने 2:5 ये माना। P के अंक 2x और Q के अंक 5x। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या देखते हैं हम, हमें दिया हुआ है P के अंक 2x हैं, ये कह रहा है लेकिन P का अंक 120 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, P के अंक हमने माना है 2x, ये कह रहा है P के अंक 120 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर हैं तो 2x को 120 के बराबर रख देंगे हम, क्योंकि ये P के अंक है। लेकिन P के अंक दिए तो हम 120 है, हम 120 दिए हुए, लेकिन हमने माना था 2:5 के अनुपात में है, तो 2x है हमारे पास। 2x को हम 120 के बराबर धर देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 120/2, 2 से 60 बार, x की वैल्यू 60 आ गई। हमसे पूछ रहा है Q के अंक बताओ। Q के अंक हमको दिए हुए हैं 5x, लेकिन Q के अंक पूछ रहा है, Q के अंक 5x है। हमें पता है Q के 5x है अंक जो है टोटल। हमें क्या करना है, x की जगह यहाँ पर 60 आया था हमारा, यहाँ पर 60 रख देंगे। तो Q का अंक कितना हो जाएगा, 5 × 60 बराबर 6 पंजे 30, 300। तो अब हमें पता चल गया कि देखिए P के अंक 120 और Q के अंक 300। अब ये क्या कह रहा है, देखो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको हमें पता है 2:5 में थे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखिए दोस्तों वेरीफाई करने के लिए P अपॉन Q बराबर, P के अंक कितने निकल के आए हमारे पास, P के दिए 120, हमें सवाल में दिया हुआ 120 अपॉन, मैं वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि अपना आंसर किस तरह वेरीफाई करें।
और Q की जगह हमने कितना निकाला, Q के अंक 300 हो गए। ठीक है दोस्तों, 300 लिख दिया हमने। देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 12/30 बचा यहाँ पर। हम क्या करेंगे, 6 से काट लेंगे, 6 पंजे 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पर क्या आएगा 2/5, यानी कि 2:5। हमको सवाल में भी तो दिया हो, तो देखिए 2:5 है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है, Q के अंक 300 ही होंगे। तो इसका आंसर 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं हम अभी आगे। देखिए दोस्तों, हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, A/B की वैल्यू 2/3 है तथा B/C की वैल्यू 4/5 है। तो A+B/B+C की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें दिया हुआ है यहाँ पर A/B बराबर 2/3। हम क्या करेंगे, हमें ये दिया हुआ है A/B की वैल्यू, यानी कि इसको ऐसे लिख लूँ, A बराबर 2/3 और B/C की वैल्यू 4/5 है। तो यहाँ लिख लूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा, तथा ये दिया हुआ है B/C की वैल्यू 4/5। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, हम निकाल लेंगे आप यहाँ से A/B/C निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, A/B वैल्यू जो दी हुई है हमें 2:3 और B/C यानी कि 4:5। ठीक है, तो अब A/B/C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। 2 चौक 8 हो गया दोस्तों, डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 चौक 12, 5 तिया 15। तो A/B/C की वैल्यू आ गई हमारे पास 8:12:15, यानी कि A की वैल्यू 8 या 8x, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15। हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है A+B/B+C। तो हमें A+B की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से देखिए A+B हमसे पूछा है अनुपात B+C। ठीक है, तो A+B की वैल्यू ये A की है, ये B की है, 12 और 8 20 हो गया दोस्तों, 20। ठीक है, अनुपात, और B+C यानी कि ये और ये B+C, तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 27। आंसर आ गया हमारा 20:27, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के बेस पर हम आगे को बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। हमें प्रश्न दिया हुआ है 12, 16 व 18 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, समानुपातिक दिया हुआ है, समानुपात का चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, इस तरीक़ा से होता है, दो अनुपात, या फिर हम बराबर भी लिख सकते हैं। ये होता है समानुपात का, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, यानी कि अगर दो संख्याएं कोई समानुपात में हैं x और y, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं x समानुपात y। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या x = y, इसका मतलब इक्वल होता है। तो ये हमें दिया हुआ है 12, 16 व 18 का चौथा समानुपातिक, यानी कि 12 और 16 अनुपात में है, और 18 और वो जो चौथी संख्या होती है वो अनुपात में होती है। तो इनका समानुपातिक पूछ रहा है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें दिया हुआ है A/B बराबर आपका C/D की जगह x दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है इसकी, या इसको D ले लो। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, 12/16 बराबर 18/x, चौथा समानुपातिक मान लेते हैं, हमारा ये x है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या जो कट रहा है कट जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, हम 12 को काट लेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। ठीक है दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24। तो ये हो जाएगा x = 24। 24 हमारा चौथा समानुपातिक आ गया, ये इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं।